नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आपको पूजन करके दिखाई हूं भगवान श्री परशुराम जी का अक्षय तृतीया के पर्व पर भगवान श्री परशुराम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर दिखाई हूं। तो अक्षय तृतीया में दान का काफी महत्व है। जो भी हम पाप या पुण्य करते हैं अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका क्षय नहीं होता है। तो आप अच्छे काम करिए और दान दीजिए। दान का बहुत महत्व है। दान में क्या क्या देना चाहिए, करना चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये फल हैं, जो भी ऋतु फल होते हैं, जैसे कि ये खरबूजा, ये हिरमाना यानी कि तरबूज, ये केला, ये ककड़ी का काफ़ी महत्व है। ककड़ी जरूर दान में दीजिए। ये खीरे हैं कुछ, ये संतरा, ये सेव, ये पका हुआ आम, ये कच्चा आम है, ये फल है। उसी प्रकार से ये सब्जियां हैं। सब्जियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना जाता है परवल। आप ब्राह्मण को जरूर दान दीजिए। परवल, भाटा, आलू, ये मिर्ची भी दान दी जाती है, यानी कि सब्जियों में। काहे कि चटपटा यानी कि जीवन को हर तरह का रस चाहिए जीवन जीने के लिए, तो सब आप ये दान में दीजिए। ये गेहूं का आटा है। जैसे कि हम थोड़ा बहुत जैसे गेहूं देते हैं तो ब्राह्मण या जो भी गरीब हैं वो कहाँ पिसवाएंगे, तो हम आटा देते हैं। पर आप गेहूं अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो गेहूं का भी, खड़ा गेहूं का भी दान कर सकते हैं। ये चावल है, चावल का दान करते हैं। ये मूंग है। ये हल्दी और नमक जरूर दान में दीजिए। ये चने की दाल है। ये उड़द की दाल है और ये खड़ा चना है। जैसे कि हम चने की दाल भी दे रहे हैं, इसका कुछ भी उपयोग जैसे हम करते हैं वैसे ब्राह्मण या गरीब कर सकते हैं। हम पूजन में जैसे भोग लगा के सत्तू दिखाए हैं, अपने हाथ से हम घर में बनाए हैं सत्तू को जरूर दान दीजिए गरीब ब्राह्मण को, यानी जो गरीब हैं, जो दान के पात्र हैं उनको। ये गुड़ है। गुड़ भी सत्तू के साथ खाया जाता है, तो इसलिए हम गुड़ को भी दान देते हैं। जैसा कि मैं गेहूं दिखा रही हूं, तो गेहूं जैसे कि जो किसान हैं, जो ऐसे पैसे वाले भी हैं, तो बोरी, 2 बोरी या जितना भी 10 किलो 5 किलो करके हम गरीब को दे सकते हैं दान। पर आप 1 किलो आधा किलो दोगे तो बेचारे कहाँ पिसवाएंगे, इसलिए ज़्यादा दान दो। नहीं गेहूँ दे सकते तो आप आटा दान दे दीजिए। ये घी है गाय का, इसका काफ़ी महत्व है। घी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि पूजा से लेकर, शुरू से लेकर, जन्म से लेकर अंतिम तक घी का बहुत उपयोग है। पूजा पाठ, स्वस्थ रखने के लिए घी का दान जरूर देना चाहिए। ये शर्करा है, यानी शक्कर। गुड़ का भी मैं बोली, पर शक्कर, सफेद वस्तुओं का दान शक्कर भी दीजिए। ये दही है गाय का, जो कि काफी शीतल होता है। गाय का दही भी ब्राह्मण को दान जरूर दीजिए। खिचड़ी का भी दान हम देते हैं। जैसा कि हम हल्दी और नमक पहले बता दिए हैं, तो खिचड़ी के लिए भी होता है। ये सुराही है, इसको हम कलश बोलते हैं। इनको हम सजा के रखे हैं विधिवत, इनका हम पूजन किए हैं। तो ये हम जितने भी दान दिखाए हैं, तो ये हम सिर्फ आपको दिखाए हैं। इनको हम पॉलिथीन में बंद कर लेंगे, सफ़ेद रंग के अलग अलग बांध लेंगे। मान लीजिए आपके यहाँ ब्राह्मण घर में आते हैं, आपके कुल पुरोहित या जो भी ब्राह्मण आते हैं, आप उनको भी दान देंगे। तो पहले के ब्राह्मण लोग अपने ऐसे गमछा वगैरह रखे रहते हैं, उसमें बांध लेते थे। तो आप थाली में दान दिए, वो बांध लेते थे। कभी भी आप अपने हाथ से किसी भी वस्तु में, या चाहे पॉलिथीन हो, चाहे वो गमछा हो, चाहे कोई कपड़ा हो, कभी भी दान को बांध के न दें, चाहे मंदिर हो या घर में हो। दान को खोल के दें। मान लीजिए आप अपने पुरोहित के यहाँ जा रहे हैं, कुल पुरोहित हैं, या मंदिर में आप उनको यहाँ नहीं बुला पा रहे हैं, तो इन सबको पॉलिथीन में बांध लीजिए। लेकिन आप वहाँ जाएं तो इनको एक एक करके सारे पॉलिथीन को, चाहे आप घर में जाएं या मंदिर में, मैं दान का आपको विशेष महत्व बता रही हूँ, जिससे कि आपको इस दान का पूरा फल मिले, पूरा पुण्य फल मिले। सारे चीज़ों को वहाँ पर एक एक करके खोल कर ही दें। ये वस्त्र हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सारे सूती वस्त्र हैं। वस्त्र दान हम इसलिए देते हैं, जैसे हम ठंड में ऊनी वस्त्र दान देते हैं, उसी तरह से गर्मियों में, जैसे कि जो गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, या कोई भी मनुष्य हैं गरीब हैं, उनको आप दें कि सिर में वो बांध लें, उनको लौका न लगे, धूप न लगे। इसलिए हम इन सारे वस्त्र जो कि बांधे जाते हैं, अंग वस्त्र, वो हैं पहनने वाले वस्त्र। एक रेशमी वस्त्र भी इसमें है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रेशमी वस्त्र है, इसको भी हम दान देंगे। और ये सब सूती वस्त्र हैं, जो कि गमछा है, जो कि बांधने के काम में आते हैं, इसको भी देना चाहिए। कुछ दक्षिणा है। और उसके बाद जैसे कि मैं कलश का महत्व बताई, और मैं आपको एक जानकारी दान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे
आप जब भी दान दें, जैसे कि आप ये सब दान ले जाएंगे मंदिर में या मतलब अपने कुल पुरोहित के यहाँ, तो कभी भी दान को ऐसे रख के मत आइए। एक एक दान को, यानी जैसे आप दान को खोले तो पंडित जी से बोलिए, पंडित जी आप भी किसी आसन पर बैठ जाइए। कहा है कि मैं विशेष दान का महत्व बता रही हूँ आपको, और आप अगर थोड़ा भी दान दे रहे हैं तो उसका भी महत्व इसी में बता दे रही हूँ। पंडित जी को बैठा लीजिए अच्छे शुभ तरफ मुंह करके, यानी उत्तर पश्चिम और पूरब तरफ मुंह कर लें आप, और पंडित जी सुखासन पर बैठ जाइए। उसके बाद एक एक करके पॉलिथीन को खोल के पंडित जी को दान दें, और पंडित जी अपने बगल में रखे जाएं। कभी भी आप हाथ में दान देने के सिवा जमीन पर कभी भी ना रखें। इस कलश को विशेषकर पंडित जी के हाथ में पकड़ा के अंत में सारे दान को देकर कलश को अंत में दें, और देने के बाद पंडित जी को प्रणाम करें। ये छाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये छाता है जो कि रंगीन है, काला छाता नहीं देती। इसमें दान भगवान श्री हरि विष्णु का और परशुराम जी का जयंती मतलब है, तो ये छाता है रंगीन। इस छाते को हम इसलिए देते हैं कि धूप से बचने के लिए, तो आप इस छाते को भी दें। और ये बेना बोलते हैं, हाथ का पंखा जो कि रंगीन है। तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको हाथ का पंखा दिखा रही हूँ। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो कि लक्ष्मी के पात्र हैं, यानी माँ लक्ष्मी उनके ऊपर काफ़ी प्रसन्न रहती हैं, प्रसन्नता है माँ का, लक्ष्मी मतलब कृपा है। तो आप इसमें बेना को दिखा के बता रहे हो, आप टेबल फैन पंखा, सीलिंग फैन पंखा, कूलर, एसी कुछ भी इस मौसम में दान कर सकते हैं जो लक्ष्मी के पात्र, यानी कि जो लक्ष्मी से या धन से संपन्न है उनके लिए बता रही हूँ। और ये उन भाइयों के लिए है जो कि ज़्यादा भाई धनवान नहीं है, तो इस प्रकार का ये भी पंखा दान कर सकते हैं। जैसे कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े वृद्धाश्रमों में, तमाम जगह हॉस्पिटलों में कूलर एसी लगवाया जाता है, तो वो इसीलिए लगाते हैं, वो पुण्य कमाते हैं भाई बहन कि लोगों को सुख मिले। बहुत सारे लोग प्याऊ लगवाते हैं, तो यही महत्व के कारण ये सब करते हैं। और ये चरण पादुका है, यानी ये जो पाँव में पहनते हैं जूता वो है, तो उसको भी हम दान देते हैं। गरीब ब्राह्मण है, कोई गरीब है, उनका पाँव जमीन पर चलते हुए जले ना, तो ये नया खरीद के देना चाहिए। तो इन सब वस्तुओं को आप ब्राह्मण को, गरीब को दान दे सकते हैं। और मैं आपको दान देने का महत्व, दान कैसे दिया जाता है उसका भी महत्व, कि कभी भी दान आप अपने हाथ से बांध के मत दें। कभी भी जमीन में या मंदिर में जाए तो रख के ना आए कि मैं रख देता हूँ आप ले लो। एक एक दान को पकड़ा के पंडित को दें, संकल्प करा कि आप कौन दान दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका श्री रामचंद्र जी या कृष्ण जी या रमेश, उमेश, विकास, कुछ भी नाम है, आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम पंडित जी आपको जो है पूरा विधिवत बताएंगे कि हम दान दे रहे हैं अक्षय तृतीया पर, इस पर्व पर, और ये दान आपको स्वीकार हो और हमको इसका फल मिले। इस प्रकार से जो भी आपको पुरोहित हैं वो कह के संकल्प करा के दान देंगे। तो मैं आपको विधिवत जो कि अक्षय तृतीया में दान दिया जाता है, काफ़ी महत्व, मैं आपको काफ़ी पूजा बताई हूँ, पर मैं बताई हूँ कि दान दिया जाता है। पर आज के दिन मैं इसलिए विशेष से सब करके दिखा रही हूँ कि आज के दिन का जो दान है काफ़ी महत्व है इस दान का। आप दान दीजिए, आपसे जो भी बन पड़े, जितना भी बन पड़े, ना कि मैं जितना दिखाई हूँ तो आप उतना दें, या आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितना भी आपकी सामर्थ्य है उतना आप दे सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर दान जरूर दें, और दिन में दान दें, यानी सूर्य डूबने के बाद दान नहीं दिया जाता। वैसे तो दान कभी भी निष्फल नहीं होता, पर हर चीज़ का विधान होता है। सूर्य ढलने से 2 घंटे पहले समय निकाल के आप पंडित को बुलवा के या मंदिर में जाके दान देकर आएँ, तो दान का महत्व बताइए। इसी प्रकार से आगे भी मैं आपको पूजन, दान, व्रत, जो भी हमारे पास जानकारी है सरलता पूर्वक आसान तरीके से मैं आपको बताती रहूंगी। भाई बहन आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।